जोशो खरोश पाया जाता लोगों के अंदर। ए पसंद जिस तरह मर्जी करन के भावे घर का कुछ बेच के करन। ए लाहौर दी पसंद है, किसी और शहर दी पसंद नहीं। QR कोड जो बताया गया कि वो पतंग पर भी होगा, वो आपकी सारी गुड़ियों पर लगा हुआ है। इस पे मैन्युफैक्चरिंग का भी कोड है और सेलर का भी कोड है। तो जो इसके अलावा जो कोड के अलावा बेचे, उस पे पर्चा है। बाद लोगों का ये भी कहना है कि पतंगबाजी जो है वो पतंगे वो ज्यादा महंगी बिक रही हैं। सर बिल्कुल महंगी है, मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करता ये रेट जो रेट चल रहा है इस वक्त। मेरी लीडर है, उन्हें गल की है पसंद होनी चाहिए तो हो रही है। पहले बहुत ज्यादा पतंगबाजी होती थी लेकिन गले नहीं कटते थे, इसकी क्या वजह है? सर ये लागतबाजी है। हमारे जितने बड़े बड़े उस्ताद जो आज उस्ताद कहलाते हैं ना, असल किया तरह इनका, इन्होंने कहा जी मेरा पतंग नहीं कटनी चाहिए। जिससे शू सीते हैं ना उससे गुटी उड़ा ली है, तो उससे पतंग नहीं कटनी, लोगों का गर्दन कट जानी है। चंद लोग हैं लाहौर के जिनको पकड़ लिया जाए ना, उनको ठीक रास्ते पे लगा लिया जाए, कभी इससे गर्दन नहीं कर सकती। तो आप उनकी निशानदेही करें, वज़ीर-ए-आला पंजाब आपको बिल्कुल करने को तैयार हूँ, मेरे पास आए, मैं आपको बताता हूँ धागा कौन बना रहा है। गुड्डी बहुत महंगी है उस्ताद जी, बहुत ज्यादा महंगी है। पिन्ना बहुत महंगा किया हुआ है इन्होंने, 10 से 15 हज़ार का पिन्ना मिला है। भैया नवाज ने अगर बसंत खोली है तो उसके लिए चाहिए था कि गुड्डी डॉल सस्ती कर दें। हमें पता था एंड पे ये हालात होने हैं, इस वजह से हमने पहले बुकिंग करवा ली थी, तो हम इनके पास आए। एक गुड्डे में आपको कितना फायदा हुआ पहले बुकिंग कराने में? तावे का रेट है वो 350 400 इतना रेट चल रहा है। जो हमें रेट मिला वो 250 रुपए मिला है। हमने बुकिंग कराई हुई है 2-2.5 लाख की। आपने 2.5 लाख रुपए की बुकिंग करवाई हुई है? 2.5 लाख की। वो सारी तुसी आप उड़ानी है बेचनी? नहीं, अपने लिए, अपने यारों दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए। आपने जो बसंतें देखी हैं उस वक्त तो गले नहीं कटते थे, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है, मोटे धागे बनाए हैं लोगों ने अपने मुफाद के लिए। मेरी पतंग नहीं कटनी चाहिए, दूसरी की शायद गर्दन कटी जाए। दुनिया को पता है कि कौन ये अमल कर रहा है। बिल्कुल, इस वक्त हम अंदरून मोची गेट में एक ऐसी दुकान पर मौजूद है जहां पर 1958 से यहाँ पर पतंग फरोशी की जा रही है। ये मर्चेंट एसोसिएशन और काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के चेयरमैन है ख्वाजा ऑन हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले उनसे बात करते हैं। उससे पहले मैं ये चाहूंगा कि मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे यहाँ पर एक ऐसा समा लग रहा है कि 17 साल बाद जो बसंत आई है तो लाहौरियों ने उसको जोशो खरोश से मनाना शुरू कर दिए। हम ख्वाजा ऑन अब आपसे बात करते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। ख्वाजा साहब क्या कहेंगे? कैसे आप ठीक है? पहले मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुसी ये दसो, मैं तो हैरान हो गया मैं देख के कि लोगों ने ते बिल्कुल लग रहा है कि ईद का समय। बहुत है, ईद तो बड़ा त्योहार है बसंत, ठीक है। ये एक जोशो खरोश पाया जाता लोगों के अंदर। ए पसंद जिस तरह मर्जी करन के भावे घर का कुछ बेच के करन। लोगों च ए खरोश लोहड़ियां च ए लाहौर दी पसंद है, किसी और शहर दी पसंद नहीं। ऑन साहब ये भी बताएं, ए घट आवाम है। कल तुसी आंदे ते इत्थे खलोन दी जगह नहीं सी। तो मेरा ख्याल है अभी 3 दिन रह गए यहाँ, तो और भी बंदे नहीं मुकने। ए आखिरी दिन तक भी सौदा लेके जाएंगे। अच्छा, जो गवर्नमेंट की तरफ से एक कोड QR कोड जो बताया गया कि वो पतंग पर भी होगा, वो आपकी सारी गुड़ियों पर लगा हुआ है? ये मेरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, इस पे मैन्युफैक्चरिंग का भी कोड है और सेलर का भी कोड है। नासिर काइट मर्चेंट। तो जो इसके अलावा जो कोड के अलावा बेचे, उस पे पर्चा है, मैं उसकी शनाख्त करवाऊंगा, निशानदेही करवाऊंगा कौन है, कहाँ बेच रहा है, मुझे बताए कोई है तो। और जो डोर बेची जा रही है उस पे भी वो कोड? भी बिल्कुल QR कोड वाली है। डोर में अवेलेबल ही नहीं है, खत्म हो चुका स्टॉक। तो डोर जो है जो QR कोड वाली है उससे कोई गला नहीं कट सकता? सर वो बरीक डोर है, बिल्कुल नो प्लाई की डोर है, जो SOPs पे है। गवर्नमेंट ने SOPs बनाए थे ना, उसमें वो SOPs पे डोर है। उसमें क्या ही कटेगा, यकीन माने कि आप सिर्फ एक तन में जाएंगे तो आप एक पेचा ही कर सकते हैं, अच्छा सा बस शौक कर सकते हैं, लागतबाजी नहीं कर सकते उससे। अच्छा, बाद लोगों का ये भी कहना है कि पतंगबाजी जो है वो पतंगे वो ज्यादा महंगी बिक रही हैं। सर बिल्कुल महंगी है, मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करता ये रेट जो रेट चल रहा है इस वक्त, लेकिन ना मजबूरी है। मजबूरी ये है कि अभी इन्होंने टाइम बहुत कम दिया है, पंजाब गवर्नमेंट ने, शायद 1 महीने का टाइम था, उसके अंदर कारीगर भी मैनेज करना था। 10 लाख रुपए देके कारीगर लेके आया हूँ, सिर्फ लेके आया हूँ, बना रहा है वो, अलग पैसे ले रहा है, ठीक है। उसके बाद कागज़ नहीं मिल रहा, तीला नहीं मिल रहा, 100 मसाइल हैं ज़िंदगी के, डोर लगाने वाला बंदा नहीं है। बस आपको क्या ही बताएं, मजबूरी में पसंद कर रहा है। सिर्फ मरियम नवाज की बात को व्याह रहा हूँ मैं, मेरी लीडर है, उन्हें गल की है पसंद होनी चाहिए तो हो रही है। ए सौदा बेच रहे हैं सिर्फ वो गल बयान ली, पंजाबी च गल कर रहे हैं मैं। अच्छा ऑन साहब, आप बिल्कुल ठीक है, आप अच्छी बात कर रहे हैं। ये भी बताएंगे, आपने जिस तरह बताया कि दादा परदादा वाले साहब वो यही काम करते रहे, तो कितनी बार आपने देखा कि पाबंदी? मेरा 1958 से बिजनेस है। मेरे दादा की फोटो है, ख्वाजा नासिर नाम था, मेरे वो ताया है और मेरे अब्बा हैं ख्वाजा फरद अब्बास, और ताया मेरे हयात है, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, ख्वाजा बशार हुसैन साहब। हमारा 1958 से बिजनेस है। हमारी इंडस्ट्री थी धागे की अपनी, हमने कभी लीगल थ्रेड नहीं बनाया था। जो 9 प्लाई वाला धागा था, बरीक डोर बनाते थे। जिस वक्त गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई इन 2005, हमने उस वक्त अपनी जो इंडस्ट्री थी वाइंड अप कर दी थी।
ठीक। और साहब ये भी बताएं कि हमने भी देखी हुई है बसंत, पहले बहुत ज्यादा पतंगबाजी होती थी लेकिन गले नहीं कटते थे, इसकी क्या वजह है? सर ये लागतबाजी है। हमारे जितने बड़े बड़े उस्ताद जो आज उस्ताद कहलाते हैं ना, असल किया तरह इनका है। इन्होंने कहा जी मेरा पतंग नहीं कटनी चाहिए थी। इन्होंने शू, जिससे शू सीते हैं ना, उससे गुटी उड़ा ली है। आप इमेजिन कर सकते हैं, पतंग उससे उड़ा ली है, तो उससे पतंग नहीं कटनी, लोगों का गर्दन कट जानी है, और ऐसा होता है। तो आप ये समझ रहे हैं कि अगर 120 के मुताबिक जो है वो पतंग और डोर बिकेगी और उड़ाई जाएगी तो फिर इस तरह के नुकसान नहीं होंगे? सर बिल्कुल SOPs के अगर तहत जाएंगे ना तो कोई कैजुअलिटी नहीं होगी। सेकेंडली चंद लोग हैं लाहौर के, जिनको पकड़ लिया जाए ना, उनको ठीक रास्ते पे लगा लिया जाए, कभी इससे गर्दन नहीं कट सकती। तो आप उनकी निशानदेही करें, वज़ीर आला पंजाब आपको बिल्कुल करने को तैयार हूँ, मेरे पास आए, मैं आपको बताता हूँ धागा कौन बना रहा है। अभी भी बन रहा है मोटा धागा। तो आप अपने इलाके की पुलिस को बताएं। सर पुलिस को भी बताता हूँ, आए कोई कांटेक्ट करे, मैं उसको बताता हूँ कहाँ पे क्या बन रहा है, कौन बन रहे हैं, कौन टीवी पे आके इंटरव्यूज दे रहे हैं और वो क्या क्या कुछ कर रहे हैं, मैं बताऊंगा क्या करते रहे हैं। नाज़रीन ये बड़ी अहम बात है, ये DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के लिए एक पैगाम है, CCPL और बलासदी कमियाना के लिए, और खासकर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लिए कि ऑन ख्वाजा ऑन, उसका ये कहना है कि चंद अफराद अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाए जो इस तरह की केमिकल वाली डोर बनाते हैं तो SOPs के मुताबिक होगी तो कोई वाकया नहीं होगा। ऐड ऑन कर दूं चीजें, बिल्कुल ये चंद लोग हैं, मैं उनकी निशानदेही करने को तैयार हूँ। देखें, रोजगार बंद नहीं होना चाहिए। ये पतंगबाजी एक रोजगार है, इसके साथ लाखों लोग मुंसलिक हैं, ठीक है। लाखों लोगों के चूल्हे जल रहे हैं आज मरियम नवाज की वजह से, ठीक है। उनके बच्चे अच्छी रोटी खा रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं इज्जत के साथ, घर बैठ के। घरों में नौकरियां नहीं कर रही जाके खवातीन, अपने घर में गुडी बना रही हैं। लेकिन आप ये समझते हैं कि जो मेहनत कश हैं उनके लिए गवर्नमेंट को पतंग और डोर जो है वो फ्री भी देनी चाहिए ताकि वो भी शामिल हो जाए? देखें बात सुने, जिस वक्त बिल्कुल सर्कल में आ जाएगी ना चीज़, अभी तो इन्होंने शॉर्ट नोटिस में पसंद अनाउंस किया, आने वाले 1-2 साल में ये चीज़ अपनी रिदम में आ जाएगी, ठीक है। कोई बंदा एक्सपेक्ट नहीं करता कि बांस आएगा, कोई बंदा एक्सपेक्ट नहीं करता, किसी को स्टॉक नहीं था। महंगी होने का रीज़न भी यही है कि स्टॉक नहीं था। जिस वक्त आप बनाने की पूरा साल परमिशन देंगे और बेचने की 1 महीना देंगे ना, तब चीज़ सस्ती मिलेगी आपको। जब पूरा साल बनाने की परमिशन होगी और एक बार बसंत होगी तो पतंगबाजी करना जो है वो आसान हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, और जो चंद अफराद जो इस तरह का धागा बना रहे हैं अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, और ख्वाजा ऑन का ये कहना है मुझसे रब्ता करें, मैं उनको पकड़वाने के लिए तैयार हूँ, हम उनसे फिर बात करते हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे? आपके बारे में सुना कि आपने महीना पहले से बुकिंग करवाई हुई है? जी बिल्कुल, हमने पहले ही बुकिंग करवा ली थी, तो हमें पता था एंड पे ये हालात होने हैं, इस वजह से हमने पहले बुकिंग करवा ली थी। ऑन भाई हमारे भाई हैं, तो हम इनके पास आए हैं। एक गुड्डे में आपको कितना फायदा हुआ पहले बुकिंग कराने में? हमें देखिए अभी जो तावे का रेट है वो 350-400 इतना रेट चल रहा है, जो हमें रेट मिला वो 250 रुपये मिला तावे का। आप बड़े खुश लग रहे हैं बसंत के त्यौहार से, क्या कहेंगे? बस हम उड़ाते रहे हैं, बस एक दफ़ा फिर वो इतने सालों बाद आया तो त्यौहार, हमें खुशी है। मरियम बाजी ने हमें एक बार फिर मौका दिया और आवाम के लिए ये मिला है उनको मौका, तो सब इसीलिए खुश हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे? ये ठीक है, अच्छा काम जा रहा है, ठीक है। हमने बुकिंग कराई हुई है 2-2.5 लाख की। आपने 2.5 लाख रुपए की बुकिंग करवाई हुई है? 2.5 लाख की वो सारी तुसी आप उड़ानी है बेचनी? नहीं, अपने लिए, अपने यारों दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए ये हमारा एक प्रोग्राम है, तो सिस्टम है। उधर हम छतों के ऊपर ये उड़ाते हैं गुड्डे वगैरह। अच्छा, ये भी सुनने में है कि अंदरून शहर में कुछ छतें जो हैं वो लोग बुक भी कर रहे हैं, लाखों रुपए में वो बेच रहे हैं छतें। लाखों में भी हो रही है, करोड़ों में भी बुकिंग हो रही है। और तो ये कौन सी छतें हैं, कितनी बड़ी हैं जहाँ पे करोड़ों की बुकिंग हो रही है? उसमें कोई 6 मंजिला 7 मंजिला इस तरह बड़ी, जितनी बड़ी छत होगी वहाँ पे उतना मजा आएगा उड़ाने। कौन लोग हैं जो करोड़ों रुपए दे रहे हैं सिर्फ छत का किराया? ये सारे मिलके जो दोस्त अहबाब मिलके आपस में प्रोग्राम बना रहे हैं दोस्तों के लिए। सुने बैरूने मुल्क से बहुत से लोग आ रहे हैं बसंत के लिए? बहुत तादाद में आ रहे हैं, कसीर तादाद में आ रहे हैं। नाज़रीन, ये पक्के पुराने लाहौरी हैं, और जिस तरह ये एक र्यूमर है कि लाहौर में अंदरून शहर में खासकर जो 10-10 मंजिला छतें हैं उसका करोड़ों रुपए तक किराया भी पहुंच चुका है। बहुत से लोग बैरून मुल्क से पाकिस्तान में 17 साल बाद, जो 19 साल बाद बसंत मनाई जा रही है, उसके लिए पाकिस्तान पहुंच गए हैं और एक त्यौहार को इस तरह मनाया जा रहा है। मैं फिर चाहूंगा कि मेरे कैमरामैन एक बार दिखा सकें कि यहाँ पर ईद का शमा लग रहा है, और प्रोग्राम खत्म होने से पहले हम जो ख्वाजा ऑन के वालिद हैं उनसे भी बात करना चाहेंगे और उनसे पूछते हैं कि जो पुरानी बसंत मनाई जाती थी उस हवाले से वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ख्वाजा साहब, ये बताएं कि आप
1958 से पतंग फरोशी भी कर रहे हैं। आपने जो बसंतें देखी हैं वो उस वक्त तो गले नहीं कटते थे, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है, मोटे धागे बनाए हैं लोगों ने अपने मुफाद के लिए। मेरी पतंग नहीं कटनी चाहिए, दूसरी की शायद गर्द कटी जाए। ऊपर उसके ऊपर मोटा मांझा लगाया इन्होंने, तो उसमें केमिकल डाले, टिप डाली है। यार मसला ये है कि हम क्या कह सकते हैं कि हम हमें सारे ही लगे हैं, वो सब दुनिया को पता है, ये एक ऐसा त्यौहार है, सारी दुनिया को पता है कि कौन ये अमल कर रहा है, लेकिन उनको पकड़ने वाला कोई नहीं। इन्होंने पाबंदी लगाई बसंत पे, कारोबार पे। इन्होंने ये नहीं किया कि इसको कानून में अब कर रहे हैं ना कानून साजी, हम इसमें खुश हैं। हम तो मैडम चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने लोगों को मौका फराहम किया है। ये जो आप राष्ट्र देख रहे हैं ना, ये अवाम का गुस्सा है जो उन ताकतों के खिलाफ निकाल रही है जिन्होंने इसके ऊपर बैन किया था। आप ये समझते हैं कि अगर कानून साजी की जाए, एसओपीज के मुताबिक बसंत मनाई जाए और सारा साल इजाजत दी जाए, तो ये कारोबार भी बढ़ेगा और लोगों के लिए आसानियां भी पैदा होंगी, और ये त्यौहार जिस तरह यहाँ पर जोशो खरोश नजर आ रहा है, तो लोग इस त्यौहार से खुशी मनाएंगे पहले की तरह। ये जो महंगाई है ना, इसी वजह से है कि आपने टाइम ही नहीं दिया। आप कम से कम 6 महीने देते लोगों को काम करने के लिए, ताकि हर बच्चे की पहुंच में आ जाता। हमें खुद अफसोस है इस बात का कि इतनी महंगाई है, क्योंकि ये हमारे हाथ का काम हम खुद हाथ से नहीं करते हैं। हमने तो कारीगर से लेके बेचना है, वो लोग उनके घर में जाके ये रेट दे रहे हैं। हमारी मजबूरी है कि हमको उनको दे के लाना पड़ता है। बहुत ही खूबसूरत बात की कि अगर एसओपीज के मुताबिक और कानून साजी के साथ बसंत का त्यौहार जो है वो मनाया जाए। मैं ये चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले हम जो जोशो खरोश अवाम में है, हम उनमें घुल मिल जाएं और उनसे बात करने के बाद इसका एहतमाम करें कि लोग इस हवाले से जो है वो क्या कहते हैं। हाँ, क्या कहेंगे बसंत के हवाले से? मैं कहना मरियम नवाज का शुक्रिया, उन्होंने हमारे लिए दिल खोल के ये काम किया। चीजें बहुत ज्यादा महंगी है। हम अपने आप को मानते हैं कि हमने चीजें सस्ती कर दिया, फिर ये गुड्डे क्यों महंगे, इनको भी सस्ते करो। यानी गुड्डी भी सस्ती होनी चाहिए। जी हाँ जी, हाँ जी, गुड्डी बहुत महंगी है उस्ताद जी, बहुत ज्यादा महंगी है। शकीर जी सस्ती होनी चाहिए। हाँ जी, बड़ी सस्ती होनी चाहिए। हाँ जी, जी बिल्कुल। पिन्ना बहुत महंगा किया हुआ है इन्होंने, 10 से 15 हज़ार का पिन्ना मिले, लेकिन उस पिन्ने के नाल गर्दन नहीं कटेगी, तो सस्ता होना चाहिए। सस्ता होना चाहिए ना, इतना महंगा नहीं होना चाहिए। मरियम नवाज का बसंत खोली है तो उसके लिए चाहिए था कि गुड्डी डोर सस्ती करते। गुड्डी डोर भी सस्ती की जाए, ये है शहरियों का मुतालबा। इस वक्त हम अंदरून मोची गेट में मौजूद हैं और जिस तरह आपने जोशो खरोश देखा, इसके बारे में ये भी बताया गया, जो पुराने लाहौरी उनका ये कहना है कि एसओपीज के मुताबिक जो है वो बसंत मनाई जाए, कानून साजी की जाए और इस पर अब दोबारा पाबंदी ना लगाई जाए। अगर एसओपीज के मुताबिक बसंत मनाई जाए और जो इस तरह का केमिकल ज़्यादा धागा बना रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, तो ये त्यौहार जो है वो लाहौरियों के लिए खासकर बहुत ही खुशियां लेकर आएगा। जी।